हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपकी चल रही है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि आपके आईडी प्रूफ के बारे में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या आपके ही साथ ऐसा हो रहा है या सबके साथ ऐसा हो रहा है, कैसे एक बार में फॉर्म भरा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उसके साथ ही हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, उस लिंक से आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और वहां पे आप डिस्कशन के द्वारा अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। क्या देखिए रीजन क्या है कि जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि आधार, पैन कार्ड और वोटर कार्ड कैसे लगाएं। क्योंकि जब देखा कि तीन ही ऑप्शन थे, पासपोर्ट का, डोमिसाइल का और आपके डीएल का, तो फिर सबसे ज़्यादा फॉर्म जब फ़ोन किए गए हेल्पलाइन नंबर पे, तो वहाँ बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा है कि अब यहाँ पर उपलब्ध होंगे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड को भी आईडी के रूप में लगाया जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई तो बच्चों ने क्या किया कि वो एक गलती करने लगे। कौन सी गलती देखना, उन्होंने क्या किया कि आपने चूज किया क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, और नंबर डाल दिया पैन कार्ड का, या फिर पैन कार्ड चूज किया तो नंबर डाल दिया आधार का। पहले तो एक्सेप्ट करेगा नहीं आपका। ठीक है, दूसरा आपको डालने की जरूरत है नहीं, अगर बाई चांस गलती से एक्सेप्ट भी कर गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप भर्ती से हाथ धो बैठेंगे। देखिए यहाँ पर नेहा त्यागी जी हैं, इन्होंने यही कहा है, मतलब फॉर्म फिल करने पर आईडी जो मांग रहा है वो डोमिसाइल ऑप्शन चूज करके देखना, और पैन कार्ड का नंबर भर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा गलती, अगर ऐसी गलती आपने कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें आपको एक और बताते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने एक चीज़ और पूछी हुई थी कि, तो ये इन्होंने थैंक्स बोला है क्योंकि मैंने इनको बताया कि वहाँ पे वो आईडी नए नंबर नहीं डालना है, जो आईडी है उसी का नंबर डालना है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन आपका पकड़ा जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरेंगे, प्रमाण पत्र नंबर या फिर एप्लीकेशन यानी आवेदन क्रमांक। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एप्लीकेशन नंबर सिर्फ आपका प्रमाण पत्र पता करने का होता है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन आपका जो प्रमाण पत्र होता है उसका जो फॉर्म नंबर होता है वो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है। एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे हम हमेशा, सर्टिफिकेट नंबर को ही हम बोलते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक। ठीक है, तो ध्यान रखना किसी का भी कभी नंबर डालेंगे आप तो उसके प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर को ही डालें, आवेदन क्रमांक को, आवेदन संख्या को या एप्लीकेशन नंबर को ना डालें। ठीक है, चलिए अगला डाउट, ये डाउट क्लियर हुआ। ध्यान रखना है जब तक कि, हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड जल्दी ही अपडेट कर दिए जाएंगे, और अपडेट करने के बाद ही एक ऑप्शन आएगा, तभी आप फॉर्म फिल करें। अगर आपने पहले गलत आईडी यूज की तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, दूसरा, क्या आपके साथ ही ऐसा हो रहा है? देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा था हमसे कि सर हमें फॉर्म भर के दिखाइएगा, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने वो एक फॉर्म डाला, तो हमने उस फॉर्म को इवनिंग में डाला, ठीक है, नाइट में डाला, ठीक है, और मॉर्निंग में भी डाला, अर्ली मॉर्निंग में भी डाला, मतलब कई टाइम पे डाला, लेकिन वो फॉर्म नहीं भरा गया। तो फिर हमें कई बच्चों के ये कमेंट भी थे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो आप गलती कर रहे हैं वो ये है कि 1 2 3 4 5 जो जिले की काउंटिंग है 9 तक के, जो आपने प्रीफरेंस 9 तक का दिया है उसको 01 02 03 04 और 05 डालो। ठीक है, ये कहा हमसे कुछ बच्चों ने, और कुछ कमेंट थे और कुछ लोगों ने बताया भी था, हमें सलाह दी थी, तो हमने ऐसा किया, लेकिन फिर भी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था ऐसे भरें फॉर्म, एक बार में फॉर्म आपका भर जाएगा। क्या करने के लिए बोला था, 1 को 01, 2 को 02, 3 को 03, मतलब 2 डिजिट में, सिंगल डिजिट में अगर आपका अंक है तो उसको 2 डिजिट में बना के फॉर्म फिल करो, आपका हो जाएगा। तो ऐसा अफवाह है। रीजन सिर्फ एक ही है उसका कि आपकी साइट है वो नहीं चल रही है। अगर साइट चल रही होती तो एक दिन में करीब 900 से 1000 फॉर्म ही नहीं पढ़ पाते। इससे ये पता होता है, चलता है कि ये फाइट नहीं चल रही है, नहीं तो अब तक कम से कम 30 से 40 हजार फॉर्म पड़ जाता। ठीक है, क्योंकि साइट नहीं चल रही है, सिर्फ 900 से 1000 फॉर्म सिर्फ 2 दिन में पढ़ पाया। इसका मतलब इस साइट को मेंटेनेंस की जरूरत है। ये जब
आयोग के संज्ञान में आएगी तो वो जरूर इस पर एक्शन लेगा। तो इसके ऑप्शन क्या हैं, या तो ऐसी साइट कर देगा कि फॉर्म आसानी से भरा जा सके। शाम तक उम्मीद ये कही आ रही है, ऐसी सूचना है कि शाम तक आपकी जो साइट है वो सही चलने लगेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, बाई चांस मेंटेनेंस के द्वारा भी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आपके फॉर्म की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी 26 से आगे। ठीक है, तो यही हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी जो भी थी वो मैंने बता दी आपको। अब आइए आपको ले चलते हैं आज की न्यूज पे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी कर सकते हैं और हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, देखिए आपको जो प्रयागराज की न्यूज़ है और आज की न्यूज़ अपडेट है, मैं देख रहे हैं यहाँ 20 मई की है 2020। ठीक है, ये ब्यूरो प्रयागराज से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, इसे समझ लीजिएगा एक बार। ऑनलाइन आवेदन में मिले आईडी के कई विकल्प, मतलब उन्होंने बस अभी बोला है, अब इसमें मेंटेनेंस होगा, उसके बाद ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और डोमिसाइल लाइसेंस के साथ अन्य दस्तावेजों की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमने अभी बताई थी कि फोन कॉल्स गए तो इस पर एक्शन लिया गया। देखिए बिना कुछ जानकारी के जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, आवेदन के दूसरे दिन हेल्पलाइन पर लगभग 200 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई और फॉर्म ज़्यादातर शिकायतें आईडी प्रूफ से लेकर के फॉर्म में एरर के लेकर के कराई गई। ठीक है, इसमें अगली अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि साइबर कैफे बंद होने से आवेदन के दूसरे दिन मात्र 947 आवेदन हुए। तो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो एंड्रॉयड मोबाइल से भी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई एंट्री नहीं मांगी है जो कि आपको फिल करने के अलावा कुछ अपलोड करना पड़े। तो कोई एडिटिंग नहीं है, कोई अपलोडिंग नहीं है, सिर्फ आपसे करना क्या है, कुछ एंट्रीज फिल करवाएगा, वो एंट्री फिल करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको अपना मैरिड बताना है कि मैरिड है कि नहीं है, सिंगल है या मैरिड है। ठीक है, तो अपना वैवाहिक स्थिति बतानी है। दूसरा, इसमें आपको एक आईडी प्रूफ देना है, जो ऑप्शन बाकी के खुल जाएंगे, आप उसका नंबर देना है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरा, आपको इसमें जो भी आपका जो कह सकते हैं जिले हैं वो आप अपनी प्रीफ्रेंस बना लें और उनको भरना है बस, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं मांगा गया है। ठीक है, और कहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये वगैरह भरना है। ठीक है, तो आप इजीली भर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सिर्फ 947 आवेदन ही अब तक पूर्ण हो पाए हैं। इसका मतलब साइट बहुत ही स्लो चल रही है। तो जिनके पास समय है, जो बिजी नहीं है, तो वो अपनी ट्राई करते रहें और फॉर्म को डालते रहें। यही एक विकल्प है फिलहाल के लिए, बाकी का यहाँ पर कोई आपका विकल्प। अगर दूसरा एक और बात करें तो देखिए यहाँ पर एक चीज और चल रही है, जो देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती का 17 मई को जारी किया था विज्ञापन, गरीब सवर्ण आरक्षण ना देने का लगा रहे आरोप। देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर एक और, हम आपको बता दें, विवादित मुद्दा क्या, जो 10% कोटा है ना EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए, EWS वालों को 10% का जो आरक्षण दिया गया है वो इसमें अगर नहीं दिया गया तो ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। अब देख लीजिएगा इस भर्ती का क्या होगा, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस पर केस ज्यादा होंगे या स्टूडेंट, कुछ समय रुक जाइए, इस पर केस ज्यादा हो जाएंगे। देखना कितने केस चल रहे हैं, कब तक भर्ती पूरी हो पाएगी, ये एक मुद्दा का विषय है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10% की मांग, अभ्यर्थी का तर्क है कि जब जनवरी में प्रभावी हुआ आरक्षण पर लागू नहीं हुआ। कहा यदि न्याय न मिला तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अभ्यर्थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है। तो इस तरह की जो न्यूज़ें हैं ये यही इंगित करती हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये और भी फंसती हुई नजर आ रही है। अगर ये